माँ बाप की खूब सेवा करो, खूब। माँ बाप के साथ बदतमीजी मत करना दोस्त, नहीं तो भीख मांग जाओगे। दुर्योधन सिर्फ अपनी माँ की बात मान लिया होता तो महाभारत जीत गया होता। सिर्फ अपनी माँ की बात मान लेता वो बदतमीज आदमी तो महाभारत जीत गया होता। लेकिन फाइनली उसने अपनी माँ की बात ही नहीं मानी। माँ बाप की बेइज्जती मत करना, माँ बाप को परेशान मत करना। तुम जवान हो रहे हो, वो बुजुर्ग हो रहे हैं। और भाई साहब इतनी दुआएं निकलती, कैसे भी माँ बाप हो सर, कैसे भी पैदा किया ना, यही एहसान है, इसी बात का एहसान है। कभी कभी लोग कहते हैं हमारे माँ बाप हमको बहुत परेशान, कोई बात नहीं यार, हो सकता है उनका परेशान करना तुम्हारे लिए सौभाग्य बन जाए। माँ बाप की खूब सेवा करो जितनी तुम्हारी ताकत है। बुरा मत मानिएगा लड़की लोग, आप नौकरी लीजिए, पढ़ी लिखी बनिए, एक बेरोजगार लड़का को कहिए शादी कीजिए, उसका विदाई करके अपने घर लाइए, उसको रखिए। रख सकती हैं? नहीं तो फिर लड़के यही करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, चाहे कितना भी, यदि बड़े बड़े डीएम एसपी को देखिएगा नॉर्मल लड़की से शादी कर लेते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगा, जिस दिन नौकरी होगी ना, आप अपने से ऊपर खोजने लगेंगे। ये रियलिटी है, आप कितना भी झूठ ला दीजिए, बट देखिएगा जॉब होने के बाद एक लड़की से कहिए बेरोजगार लड़का से शादी करने का, उसको लगेगा कि हाँ, यही दिन के लिए हम पढ़े थे। होता है ये चीजें, करके तो देखिए फिर समझ में आएगा। लड़की लोगों में भी खराबी है। लड़की लोगों में खराबी क्या है, हमेशा इनको ना अपने से पावरफुल लड़का चाहिए होता है। तो भाई आपसे पावरफुल रहेगा तो आपको तो डोमिनेट करबे करेगा। आपको हर हाल में अपने से पावरफुल चाहिए। क्या चीज, तो अगर कोई लड़की है, अगर कोई लड़की एमए की है, अब मैट्रिक का लड़का रख, हम मैट्रिक वाला से करेंगे। यूपीएससी निकाल दी और रेलवे का लड़का से ब्याह करना है, मान के चले कोई यूपीएससी निकाल दी और कोई रेलवे में, मैं रेलवे के लड़का शादी को मरना जाऊं, मैं जहर नहीं खा लूं, मैं इतना दिन गिर गया है मेरा, मैं इसीलिए हुई रुका, मैं उसके पास क्यों जाऊंगी शादी करने। ये तो उन लोगों में भी खराबी है। तुम्हें खुद शौक लगा है कि तुमको अपने खोपड़िया पे एक आदमी तुमसे ज्यादा सीनियर रहना चाहिए। यहाँ पर लड़का सबको देखो ऐसे ही थोड़े रूल करता है सब, उसको पता है उतनी लड़का से कहो तुमसे ज्यादा कोई ना 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 ना, हमसे होशियार नहीं रहना चाहिए, हमसे होशियार नहीं चाहिए। अगर हम बीएससी हैं तो बीएससी है रहना चाहिए, पीएचडी नहीं रहना चाहिए। होशियार है सब सब मामला में। अब तुम लोग इसी मामले में गड़बड़ कर, थोड़ा सा नीचे रहेगा तो डाउन रहेगा तो कंट्रोल में ना रहेगा। बच्चे बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे ये बोलते हैं कि लड़का अगर 20 लाख रुपए कमा रहा है तो वो बेरोजगार लड़की से भी शादी कर लेगा, 5 लाख रुपए कमाने वाली लड़की से भी शादी कर। पर लड़की अगर 20 लाख कमा रही है तो कभी 10 लाख रुपए कमाने वाले लड़के से शादी। ये बहुत मैंने सुना है। मैंने इंदौर में गया, मैंने सभी लड़कियों का हाथ ऐसे करके उनसे शपथ खिलवाई कि मैं ये शपथ लेती हूँ कि अपने से कम कमाने वाले या बेरोजगार लड़के से भी मैं शादी कर लूंगी अगर वो दिल का अच्छा हुआ। मैं दोनों तरफ हूँ, तो ये मत सोचना मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ। जब तक जिंदा हूँ तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। तो तुम्हारा दुश्मन भी मर जाएगा तो कहोगे बहुत अच्छा आदमी था, हमें जीते जीते तुमने जीने नहीं दिया उसको। ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओ। अगर दो लोग आपस में आप करके बात कर रहे हैं, लड़का लड़की, तो समझ लो नया नया अफेयर है। नहीं आप बैठिए, पहले आप बैठिए। और अगर तू तलाक में उतर आए हैं तो समझ लो 6 महीना बीत चुका है। और गोलगप्पे की दुकान पे लड़की जो है गोलगप्पा लड़के के लिए आ रही है तो समझ लो लौंडा दमदार। और अगर लड़का 2 प्लेट गोलगप्पा लेके खड़ा है समझ लो मरा हुआ है, खत्म है इसकी जिंदगी, कुछ ना कर पाएगा जिंदगी में। और ये बहुत कठोर सच है। लड़कियां अपने आप से पूछ के देखे, अगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो दिल की चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी संस्कारी क्यों ना हो, उस बेचारी को कोई नहीं पूछता है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। जिन आंखों से बेटा आप ये वीडियो हमेशा बच के रहना, जो हमेशा दूसरे की शिकायत करता है उस इंसान से हमेशा बच के रखना। तो चाहे आपके परिवार में हो, आप देखिएगा कुछ रिलेशन में भी होंगे सब यहाँ पे,
जो दूसरे की बार बार फलनियां ऐसे वैसे ये सब बड़े निगेटिव होते हैं। इनके साथ आप रहेंगे ना, आप भी एक निगेटिव एनर्जी से घिरे रहेंगे। यूपी और बिहार में आप 2 ही शर्तों पे रह सकते हैं। या तो आपके घर में एक अच्छा सा अपराधी है, 4-5 लोगों का सर काट के लाया है, तो आप आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। या आपके घर में कोई सिविल सर्वेंट है या नेता है अच्छे स्तर, वरना आप नहीं रह पाएंगे। जो लोग कहते हैं भैया हम तो बदतमीजी करते नहीं, फिर हमारे साथ होगी। आप गांव में चले जाइए, 1 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, 2 दिन के लिए गांव बहुत अच्छे हैं, तीसरे दिन ना रह पाएंगे। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जरूरी नहीं है माँ बाप अच्छे हों, हर माँ बाप अच्छे नहीं होते हैं। और माँ बाप को हम लोगों ने ना भगवान बनाया हुआ है, समाज ने भगवान बनाया हुआ है, ये गलत है। माँ बाप इंसान होते हैं और इंसान गलत होते हैं, वो गलत फैसले लेते हैं, वो गलत सोच सकते हैं, वो बुरा नहीं सोचते, बस बुरा इतना फर्क होता है। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। जन्म दिया है मेरे को, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। किसी दिन घर में आपके लिए 300 रुपए कमा के लाए होंगे, इतना ही काफी है। बचपन में आपको एक खिलौने वाली कार खरीद के दी थी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? जिसके पीछे दिन रात तुम दौड़ते रहते हो, स्कूल में जिस लड़की के पीछे आप भाग रहे थे, उसने क्या किया आपके लिए? कुछ नहीं किया, हमेशा आपको इग्नोर किया। जिसको आप दिन रात व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रहे हो, उसने क्या किया आपके लिए? उसने कुछ नहीं किया यार। तो यार जैसे भी हैं अपने बाप हैं यार, उनको आप ठुकरा नहीं सकते हो।